नमस्ते एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दीपदान इसके कुछ क्वेश्चंस उसका रिवीजन करेंगे। देखते हैं आंसर कैसे लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को जब आप रीड करते हो उस एकांकी या जो भी स्टोरी है उसके कैरेक्टर्स, उसके जो पात्र हैं उनके कैरेक्टर स्केच, उनकी विशेषताएं याद कीजिए और उसी विशेषताओं को अपने आंसर में इलॉबरेट करने की कोशिश कीजिए। उस वर्ड्स, वो एडजेक्टिव्स को यूज़ कीजिए। जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। यहाँ कौन किससे कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए सीन। सोना जो रावल स्वरूप सिंह की बेटी है वह यह वाक्य पन्ना धाय से कह रही है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, किसके बारे में बात हो रही है? सोना बहुत ही रूपवती और नटखट है। वो 16 साल की लड़की है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है। मयूर पक्ष कुंड में तुलजा भवानी मंदिर के सामने जो दीपदान का उत्सव हो रहा है उसके बारे में वह पन्ना धाय से बात कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन, वक्ता कौन है और यहाँ क्यों आई है? सेम आंसर, वक्ता कौन है? वक्ता बोलने वाली, वक्ता सोना है, रावल स्वरूप सिंह की बेटी है। वह यहाँ क्यों आई है? वह कुंवर उदय सिंह से मिलने आई है। वह ये बात पन्ना धाय को बता रही है कि वो कितना सुंदर नृत्य करती है और कुंवर उदय सिंह भी तो उसे बड़ी देर तक नाच करते हुए देख रहे थे। इसके साथ ही वह पन्ना धाय को दीपदान उत्सव के बारे में भी बताती है। थर्ड क्वेश्चन, उसने बनवीर के बारे में क्या कहा? आंसर इज, सोना ने बनवीर के बारे में कहा कि उसे बनवीर नहीं, श्री महाराजा बनवीर कहो। वे बागड़ के इलाके से हाथी घोड़े की झूल लाए थे और एक रेशम की झूल उन्होंने सोना को भी दी, जिसे ओढ़कर नाचने से ऐसे लगता है जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हो। इसके अलावा वह बनवीर की तारीफ भी करती है और ये भी बताती है कि किस तरह बनवीर ने दीपदान का उत्सव रखा है और वे सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ नृत्य कर रही है। लास्ट क्वेश्चन, बनवीर की कृपा किस पर है? बनवीर की कृपा सोना पर है। जिस तरह बनवीर की कृपा सोना पर द्रौपदी के चीर की तरह है, मतलब बनवीर की कृपा सोना पर बहुत ज़्यादा है जिस तरह द्रौपदी के चीर की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, उसने श्रोता के बारे में क्या कहा? श्रोता मतलब पन्ना। तो सोना ने बताया कि आज सुबह बनवीर ने सोना को बुलाया और ये कहा कि महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है और तुम लोग बनास नदी की तरह बहो, खूब खुश रहो, खूब नाचो, खूब गाओ और जो मयूर पक्ष कुंड में आज दीपदान का उत्सव रखा है उसमें नृत्य करो और दीपदान का उत्सव मनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अन्नदाता कीरत बारी है, धाय माँ के चरण लागो। फर्स्ट क्वेश्चन, कीरत बारी कौन है? कीरत एक जूठी पत्तलें उठाने वाला बारी है जिसकी आयु 40 वर्ष है। और यहाँ क्यों आया है? कीरत एक बड़ी टोकरी लेकर जूठी पत्तलें उठाने के लिए महल आया है। वह धाय माँ को प्रणाम करने आया है। कुंवर जी के बारे में उसने क्या कहा? कीरत बारी ने कुंवर जी के बारे में कहा कि कुंवर जी जुग जुग जिए। जब से वे बूंदी से आए हैं तब से सारे महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमजीत जब हर भजन करेंगे तब वे अपना छत्र कुंवर जी को सौंपेंगे और कुंवर जी जब राणा हो जाएंगे और सारा जहां उनकी बंदगी करने आएगा। कीरत बारी ये भी कहता है कि वह कुंवर जी से बहुत प्यार करता है और उनके लिए वह अपनी जान भी हाजिर कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज,
धाई माँ ने कीरत बारी से क्या पूछा? धाई माँ ने कीरत बारी से पूछा कि क्या वह कुंवर जी को बहुत प्यार करता है? पुट क्वेश्चन मार्क देयर। क्या वह कुंवर जी को बहुत प्यार करता है? सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज उसने क्या जवाब दिया? उसने यह जवाब दिया कि वह कुंवर जी से बहुत प्यार करता है। प्यार कहने में जबान पे कैसे आए, ये तो दिल की बात है, पर अगर मौका आए तो वह अपनी जान तक कुंवर जी के लिए हाजिर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धाई माँ ने अपनी योजना के बारे में क्या बताया? धाई माँ ने अपनी योजना के बारे में कीरत से कहा कि अब मौका आ गया है कुंवर जी की रक्षा करने का, क्योंकि उनके प्राण संकट में हैं। धाई माँ ने कहा कि वह अपनी बड़ी सी टोकरी में कुंवर जी को लिटा ले और उसके ऊपर कुंवर जी के ऊपर गीली पत्तल से उन्हें ढक दे और महल से उन्हें सुरक्षित दूर ले जाए बेरिस नदी के किनारे। वे उन्हें वहां सुरक्षित महल से निकाल ले। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज उसने क्या जवाब दिया? तो कीरत ने कहा ठीक है अन्नदाता, उसे तो कोई सिपाही रोकेगा नहीं, मतलब कीरत को कोई सिपाही रोकेगा नहीं, क्योंकि आते समय भी किसी ने नहीं रोका, क्योंकि वो एक झूठी पत्तल उठाने वाला बारी है। तो वह कुंवर सिंह के लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकता है। इसके साथ ही कीरत ने यह भी कहा कि आज तो आपने मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, और उसने ये भी कहा कि दाइमा आप धन्य हो, क्योंकि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाइन सर, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। सीन याद कीजिए, कुंवर कौन थे हमें पता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है? तो यहाँ पर वक्ता पन्ना धाय है और श्रोता पृथ्वीराज के दासीपुत्र क्रूर और विलासी बनवीर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज श्रोता यहाँ क्यों आया है? श्रोता बनवीर एक क्रूर और विलासी दासी पुत्र है। वे चित्तौड़ पर राज करना चाहते हैं। वे कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो बनवीर कुंवर उदय सिंह को ढूंढने और उनकी हत्या करने के लिए यहाँ आए हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या वक्ता को उसके आने पर कुछ संदेह हुआ कि वह यहाँ क्यों आया है? पन्ना धाय को बनवीर के इरादों के बारे में पहले ही आशंका थी, उन्हें पता चल गया था। वे जानती थी कि बनवीर चित्तौड़ पर राज करना चाहता है। उसे यह भी पता चल गया था कि बनवीर के सिपाही ने कुंवर उदय सिंह के महल को चारों तरफ से घेर लिया था। उसे पता चल गया था कि अत्याचारी बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारने आया है, इसलिए उन वक्ता को उसके बारे में पहले ही संदेह हो गया था। थर्ड क्वेश्चन इज सुनने वालों की वक्ता से क्या बातचीत हुई? सुनने वाला कौन है, वक्ता कौन है? वक्ता पन्ना धाय है। सुनने वालों की वक्ता से क्या बातचीत हुई, मतलब हमें लिखना है बनवीर और पन्ना धाय के बीच में इस सीन के समय क्या बातचीत हुई थी। तो बनवीर ने पन्ना धाय से कहा था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखा दे, यह कह के उसने सोना को उनके पास भेजा था। और वह पन्ना धाय से यह भी पूछता है कि क्या आज का दीपदान तुमने नहीं देखा? इस तरह हम देखते हैं कि बनवीर पन्ना धाय से दीपदान और नृत्य देखने न आने का कारण जानना चाहता है कि क्या कारण था कि वह और उदय सिंह आज दीपदान के उत्सव में नहीं आए। इसके बाद वह पन्ना धाय को यह भी कहता है कि तुम तो मंगल कामनाओं की देवी हो, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करोगी, इसी तरह मैं भी आज चित्तौड़ का कल्याण करूँगा।
लास्ट क्वेश्चन इज, सुनने वाले से वक्ता को क्या लालच दिया? मतलब बनवीर ने पन्ना को क्या लालच दिया? क्या वक्ता ने उसे स्वीकार किया? बनवीर ने पन्नाधाय को यह लालच दिया कि वह उसे मेवाड़ में एक जागीर देंगे, और उसने ये भी कहा कि वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बना दूंगा। सारे लोग इतनी श्रद्धा से तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, इतनी श्रद्धा रखेंगे। तुम वहाँ उस मंदिर की देवी रहोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इस तरह जागीर और तुलजा भवानी के जैसा मंदिर बनाने का लालच पन्ना को दिया। क्या वक्ता ने उसे स्वीकार किया? नहीं, वक्ता मतलब पन्ना पहले ही समझ गई थी कि वे कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आए हैं और उपहार और आदि बातें करके उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। पन्ना एक सच्ची देशभक्त, सच्ची राजपुतानी थी। वे उनकी बनवीर की चालों को पहले ही समझ गई थी और उसने उनका जो लालच दिया था उसे ठुकरा दिया और बनवीर का पूरी तरह से उस पर आक्रमण करके उनसे बच्चे को बचाने की कोशिश की। आई होप दिस क्वेश्चन आंसर रिवीजन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।